Next is question number 2 from exercise 14.1. Question is factorize the following expressions. तो यहाँ हमें कुछ expressions given है जिनको हमें factorize करना है. ओके, फर्स्ट वन इज 7x माइनस 42. इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है. ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. एक्सप्रेशन इज 7x माइनस 42. इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स के फैक्टर्स अलग अलग नोट करने होंगे. तो 7x के फैक्टर्स होंगे 7 मल्टीप्लाई बाय x, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे. और 42 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे वो भी देख लेते हैं. 42 2 से डिवाइड हो सकता है. 42 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 21. 21 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 21 3 से डिवाइड हो सकता है. तो 21 को 3 से डिवाइड करेंगे. 21 को 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा 7. 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 7 से ही डिवाइड होगा. 7 को 7 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 42. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. 42 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. क्लियर? एक्सप्रेशन के दोनों टर्म्स के फैक्टर्स अलग अलग नोट करने के बाद अब हमें चेक करना है कि इन दोनों टर्म के फैक्टर्स में से कौन कौन से फैक्टर कॉमन हैं. तो देखो 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है. एक्सप्रेशन की दोनों टर्म के फैक्टर्स में से 7 एक कॉमन फैक्टर है, तो 7 को कॉमन लेंगे. बाकी कोई और फैक्टर यहाँ कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे. 7x के फैक्टर्स हैं 7 मल्टीप्लाई बाय x. इसमें से 7 कॉमन में चला गया, यहाँ बचा x नोट करेंगे. बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे. और 42 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. इसमें से 7 कॉमन में चला गया, यहाँ बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3. देन ब्रैकेट क्लोज. क्लियर? नाउ इट विल बी 7 ब्रैकेट ओपन x माइनस 2 3 6 ब्रैकेट क्लोज. So 7 and x minus 6 are the factors of 7x minus 42. This will be answer. Expression has been factorized. Okay, so this was part number 1. Now coming toward second part. Now second one is 6p minus 12q. इस expression को हमें factorize करना है. Solution start करते हैं. Expression is 6p minus 12q. 6p के factors होंगे 2 multiply by 3 multiply by p. बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे. और 12q के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय q. क्लियर? देखो 2 2 4 4 3 12. दोनों टर्म के फैक्टर्स अलग अलग नोट करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों टर्म के फैक्टर्स में से कौन कौन से फैक्टर कॉमन हैं. तो देखो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है. दोनों टर्म के फैक्टर्स में से 2 एक कॉमन फैक्टर है एंड 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो इन दोनों टर्म के फैक्टर्स में से 3 भी एक कॉमन फैक्टर है. जो फैक्टर्स कॉमन है उनको कॉमन में नोट करेंगे. कॉमन फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3. बाकी कोई और फैक्टर यहाँ कॉमन नहीं है. ब्रैकेट ओपन करेंगे. 6p के फैक्टर्स में से 2 कॉमन में चला गया, 3 कॉमन में चला गया, यहाँ बचा p नोट करेंगे. बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे. और 12q के फैक्टर्स में से 2 कॉमन में चला गया, 3 कॉमन में चला गया, यहाँ बचा 2 मल्टीप्लाई बाय q. 2 multiply by q. Then bracket close. Clear? Now it will be 2 3 6 bracket open p minus 2 multiply by q is 2q. Bracket close. 6p minus 2q are the factors of 6p minus 12q. This will be answer. Expression has been factorized. Okay, so this was second part. Now coming toward next part. Now third one is 7a square plus 14a. Solution start करते हैं. Expression is 7a square plus 14a. 7a square के फैक्टर्स होंगे 7 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a. बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे. 14a के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय a. क्लियर? एक्सप्रेशन की दोनों टर्म के फैक्टर्स हमने अलग अलग नोट कर लिए. अब इसमें कॉमन फैक्टर चेक कर लेते हैं. तो देखो 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, a यहाँ भी है और यहाँ भी है. सो कॉमन फैक्टर्स आर 7 मल्टीप्लाई बाय a.
बाकी कोई और फैक्टर यहाँ कॉमन नहीं है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7a स्क्वायर के फैक्टर्स में से 7 कॉमन में चला गया, a कॉमन में चला गया, यहाँ बचा a, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे, 14a के फैक्टर्स में से 7 कॉमन में चला गया, a कॉमन में चला गया, यहाँ बचा 2। क्लियर? नाउ इट विल बी 7 मल्टीप्लाई बाय a इज 7a, देन ब्रैकेट ओपन, a प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? सो 7a, a plus 2 are the factors of 7a square plus 14a. This will be answer. Expression has been factorized. Okay. So this was third part. Now coming toward next part. Now fourth one is minus 16z plus 20z cube. Solution start करते हैं. Expression is minus 16z plus 20z cube. Minus 16z के factors होंगे minus 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय z। देखो माइनस 16z, इसके साथ माइनस साइन है तो इसका एक फैक्टर होगा माइनस 1, 16 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 और z तो z ही रहेगा, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे, 20z क्यूब के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। क्लियर? 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और z की पावर 3 है तो इसलिए z को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? दोनों टर्म के फैक्टर्स अलग अलग नोट करने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि दोनों टर्म के फैक्टर्स में से कौन कौन से फैक्टर कॉमन हैं। तो देखो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, अगेन 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, z यहाँ भी है और यहाँ भी है। सो कॉमन फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय z। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 16z के फैक्टर्स में से 2 कॉमन में चला गया, 2 कॉमन में चला गया, z कॉमन में चला गया, यहाँ बचा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे, 20z क्यूब के फैक्टर्स में से 2 कॉमन में चला गया, अगेन 2 कॉमन में चला गया और z कॉमन में चला गया, यहाँ बचा 5 मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z, देन ब्रैकेट क्लोज। Now it will be 2 to the 4, 4 multiply by z is 4z, bracket open, minus 1 multiply by 2 multiply by 2 is minus 4, plus 5 multiply by z multiply by z is 5z square, then bracket close. Clear? So 4z minus 4 plus 5z square are the factors of minus 16z plus 20z cube. This will be answer. Expression has been factorized. Okay, so this was part number 4. Now coming toward next part. Now fifth one is 20l square m plus 30al m. Solution देखो, expression is 20l square m plus 30al m. 20l square m के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय m, 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे, 30al m के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय m, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। क्लियर? एक्सप्रेशन की दोनों टर्म के फैक्टर्स हमने अलग अलग नोट कर लिए। अब इनमें से कॉमन फैक्टर चेक कर लेते हैं। तो देखो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, l यहाँ भी है और यहाँ भी है एंड m यहाँ भी है और यहाँ भी है। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय m। क्लियर? ब्रैकेट ओपन करेंगे, 20l स्क्वायर m के फैक्टर्स में से 2 कॉमन में चला गया, 5 कॉमन में चला गया, l कॉमन में चला गया, m कॉमन में चला गया, यहाँ बचा 2 एंड l, 2 मल्टीप्लाई बाय l, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे, 30al m के फैक्टर्स में से 2 कॉमन में चला गया, 5 कॉमन में चला गया, l कॉमन में चला गया, m कॉमन में चला गया, यहाँ बचा 3 मल्टीप्लाई बाय a, 3 मल्टीप्लाई बाय a, देन ब्रैकेट क्लोज। Now it will be 2 multiply by 5 multiply by l multiply by m is 10lm. Bracket open, 2 multiply by l is 2l plus 3 multiply by a is 3a
and then bracket close, and this will be answer. Expression has been factorized. So this was fifth part. Now coming toward next part. Now sixth one is 5x square y minus 15x y square. Solution देख लेते हैं. Expression is 5x square y minus 15x y square. 5x square y के फैक्टर्स होंगे 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे, और 15x y स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y. क्लियर? दोनों टर्म के फैक्टर्स हमने अलग अलग नोट कर लिए. अब कॉमन फैक्टर चेक कर लेते हैं. तो देखो 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, x यहाँ भी है और यहाँ भी है, एंड y यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y. क्लियर? ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ बचा x, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ बचा 3 एंड y, 3 मल्टीप्लाई बाय y, then bracket close. Now it will be 5 multiplied by x multiplied by y is 5xy, bracket open, x minus 3 multiplied by y is 3y, then bracket close. So 5xy, x minus 3y are the factors of 5x square y minus 15x y square. This will be answer. Expression has been factorized. Okay, so this was sixth part. Now coming toward next part. Now seventh part is 10a square minus 15b square plus 20c square. Solution देखो, expression is 10a square minus 15b square plus 20c square. इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं. एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें एक्सप्रेशन की तीनों टर्म्स के फैक्टर्स अलग अलग नोट करने होंगे. तो 10a स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे. 15b स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगाएंगे. 20c स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c. क्लियर? एक्सप्रेशन की तीनों टर्म के फैक्टर्स हमने अलग अलग नोट कर लिए. अब हमें चेक करना है कि एक्सप्रेशन की तीनों टर्म के फैक्टर्स में से कौन कौन से फैक्टर कॉमन हैं. तो देखो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन 15b स्क्वायर के फैक्टर्स में 2 नहीं है, इसलिए 2 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता. 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. एक्सप्रेशन की तीनों टर्म के फैक्टर्स में से 5 एक कॉमन फैक्टर है, तो 5 कॉमन फैक्टर होगा. देन a यहाँ पर है, 15b स्क्वायर के फैक्टर्स में a नहीं है, 20c स्क्वायर के फैक्टर्स में a नहीं है, इसलिए a भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता. 15b स्क्वायर के फैक्टर में एक b है, लेकिन 10a स्क्वायर एंड 20c स्क्वायर के फैक्टर्स में b नहीं है, इसलिए b भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता. एंड 20c स्क्वायर के फैक्टर्स में c है, लेकिन c 10a स्क्वायर और 15b स्क्वायर के फैक्टर्स में नहीं है, इसलिए c भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता. तो इस एक्सप्रेशन की तीनों टर्म के फैक्टर्स में से हमें एक ही फैक्टर कॉमन मिला है, दैट इज 5. कॉमन फैक्टर इज 5. ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10a स्क्वायर के फैक्टर्स में से 5 कॉमन में चला गया, यहाँ बचा 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, माइनस 15b स्क्वायर के फैक्टर्स में से 5 कॉमन में चला गया, यहाँ बचा 3 मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b, देन प्लस 20c स्क्वायर के फैक्टर्स में से 5 कॉमन में चला गया, यहाँ बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c, एंड देन ब्रैकेट क्लोज. नाउ इट विल बी 5 ब्रैकेट ओपन, 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a इज 2a स्क्वायर, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b इज 3b स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c इज 4c स्क्वायर, एंड देन ब्रैकेट क्लोज. सो 5
2a square minus 3b square plus 4c square are the factors of 10a square minus 15b square plus 20c square. This will be answer. Expression has been factorized. Okay, so this was 7th part. Now coming toward next part. Now 8th one is minus 4a square plus 4ab minus 4ca. Solution देखो, expression is minus 4a square plus 4ab माइनस 4ca. माइनस 4a स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a प्लस 4ab के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b माइनस 4ca के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय a. क्लियर? एक्सप्रेशन की तीनों टर्म के फैक्टर्स हमने अलग अलग नोट कर लिए. अब इनमें से कॉमन फैक्टर चेक कर लेते हैं. तो देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. अगेन 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. एंड a यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. सो कॉमन फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a. क्लियर? ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ बचा -1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस यहाँ बचा b माइनस और यहाँ बचा c. देन ब्रैकेट क्लोज. नाउ इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a इज 4a. ब्रैकेट ओपन. -1 मल्टीप्लाई बाय a इज -a प्लस b माइनस c एंड देन ब्रैकेट क्लोज. दिस विल बी आंसर. Expression has been factorized. Okay, so this was 8th part. Now coming toward next part. Now 9th part is x square yz plus xy square z plus xyz square. Solution देखो, expression is x square yz plus x y square z plus x y z square. एक्स स्क्वायर वाई जेड के फैक्टर्स होंगे x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के फैक्टर्स होंगे x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z. क्लियर? एक्सप्रेशन की तीनों टर्म के फैक्टर्स हमने अलग अलग नोट कर लिए. अब कॉमन फैक्टर्स चेक कर लेते हैं. तो देखो x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. y यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. एंड z यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. सो कॉमन फैक्टर्स आर x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z. ब्रैकेट ओपन. यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा y प्लस और यहाँ बचा z. ब्रैकेट क्लोज. नाउ इट विल बी x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z इज x y z. ब्रैकेट ओपन. x प्लस y प्लस z एंड देन ब्रैकेट क्लोज. क्लियर? दिस विल बी आंसर. Expression has been factorized. So this was 9th part. Now coming toward next part. And 10th part is ax square y प्लस bxy स्क्वायर प्लस cxyz. सॉल्यूशन देखो, एक्सप्रेशन इज a एक्स स्क्वायर y प्लस bx y स्क्वायर प्लस cxyz. a एक्स स्क्वायर y के फैक्टर्स होंगे a मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे b मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y प्लस सी एक्स वाई जेड के फैक्टर्स होंगे c मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z. क्लियर? अब इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर कॉमन हैं. तो देखो x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. y यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. सो कॉमन फैक्टर्स आर x मल्टीप्लाई बाय y.
नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए एक्स स्क्वायर वाई के फैक्टर्स में से एक्स कॉमन में चला गया, वाई कॉमन में चला गया, यहाँ बचा ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर के फैक्टर्स में से एक्स कॉमन में चला गया, वाई कॉमन में चला गया, यहाँ बचा बी मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस सी एक्स वाई जेड के फैक्टर्स में से x कॉमन में चला गया, y कॉमन में चला गया, यहाँ बचा c मल्टीप्लाई बाय z एंड देन ब्रैकेट क्लोज. नाउ इट विल बी x मल्टीप्लाई बाय y इज xy, ब्रैकेट ओपन, a मल्टीप्लाई बाय x इज ax प्लस b मल्टीप्लाई बाय y इज by प्लस c मल्टीप्लाई बाय z इज cz, ब्रैकेट क्लोज. सो xy ax plus by plus cz are the factors of ax square y plus bxy square plus cxyz. This will be answer. Expression has been factorized. Okay, so this was 10th part and this is the last part of question number 2. With this we complete our question number 2. I hope all the parts are clear. If you have any doubt in any question, you can mention in the comment section, and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.